नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका शायरी मूड्स के 5th एपिसोड में। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक का नाम है दोस्ती शायरी। आप सब ने इंटरनेट पे कभी ना कभी दोस्ती शायरी सर्च किया होगा और बहुत सारे शेर आपने सुने भी होंगे। आज मैं आपको कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ दोस्त पर और दोस्ती पर, जो आपने हमारी वेबसाइट पर भी पढ़े होंगे और जो हमारी वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा पसंद किए गए हैं या सबसे ज़्यादा शेयर किए गए हैं। देखिए दोस्तों, किसी की फैमिली नहीं होती तो उसका दोस्त ही उसकी फैमिली होता है। मैं इसी तरह के आपको शेर सुनाऊंगा। पहला शेर जो है वो जुबैर अली ताबिश का है। महाराष्ट्र के शायर हैं और बहुत ही फेमस हैं, आप सब जानते हैं उनको। उनके कई वीडियोस वायरल हो चुके हैं। मुझे खास तौर पर ये शेर पसंद है, इसलिए मैंने सबसे पहले रखा है। शेर सुनिए कि बारात में भी नाचे, मैयत को भी देख कांधा। देखिए आप, बारात में भी नाचे, मैयत को भी देख कांधा, वो कौन सा मौका है जब यार नहीं लगते। जुबैर अली ताबिश। देखिए आप, क्या शेर है। मतलब शायर बता रहा है कि दोस्त जो है वो नीचे से लेकर के ऊपर तक आपको हर लेवल पर मदद करेगा। बारात में भी नाचे, मैयत को भी देख कांधा, वो कौन सा मौका है जब यार नहीं लगते। अगला शेर जो है दोस्तों वो ऐसे शायर का है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायरी मूड्स के हर एपिसोड में उनका एक शेर आ ही जाता है। वो ऐसे रंगीन खुदरंग शायर कुमार विश्वास उनको कहते हैं। उनका नाम है जॉन एलिया। शेर सुनिए कि मैं अब हर शख्स से उकता चुका हूं। देखिए शायर मतलब इतना उदास हो गया है, इतना परेशान हो गया है। मैं अब हर शख्स से उकता चुका हूं, फकत कुछ दोस्त हैं और दोस्त भी क्या। मतलब जो दोस्त बचे हुए हैं पूरी दुनिया से उकताने के बाद, हर शख्स से उकताने के बाद, वो दोस्त भी क्या है, मतलब क्या ही दोस्त हैं वो। मैं अब हर शख्स से उकता चुका हूं, फकत कुछ दोस्त हैं और दोस्त भी क्या। मेरा प्रयास ये है कि आपको दोस्ती के, दोस्त के हर एंगल को टच हो जाए आज के वीडियो में, तो आपको पता लगे कि अच्छे शेर भी हैं, अलग तरह के शेर भी हैं। दोस्तों तीसरा शेर जो है वो वसीम बरेलवी साहब का है। बहुत ही बड़े उस्ताद और बहुत ही बड़े शायर। बरेली शहर जो है वो उनके नाम से ही फेमस हो गया है। आप पूछिए बरेली में कौन रहता है तो सब कहते हैं वसीम बरेलवी रहते हैं। दोस्तों शेर सुनिए कि शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ। शायर कह रहा है कि मेरे में कुछ कमियां भी है तो आप उसको नज़रअंदाज करिए, और अगर आप मेरे दोस्त हैं तो मुझे उसी तरह से एक्सेप्ट करिए। शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ। इस गज़ल का एक शेर है दोस्तों कि किस काम की रही ये दिखावे की ज़िंदगी, किस काम की रही ये दिखावे की ज़िंदगी, वादे किए किसी से गुजारी किसी के साथ। क्या कमाल के शायर है वसीम बरेलवी। किस काम की रही ये दिखावे की ज़िंदगी, वादे किए किसी से गुजारी किसी के साथ। एक शेर और आपको सुनाना चाहता हूँ। जुबैर अली ताबिश को मैं वापस इस एपिसोड में लाना चाहता हूँ। बस एक ही दोस्त है दुनिया में अपना। देखिए आप, बस एक ही दोस्त है दुनिया में अपना, मगर उससे भी झगड़ा चल रहा है। पूरी दुनिया में आपके पास एक ही मित्र है, एक ही दोस्त है जिससे आप हर बात शेयर करते हैं, और अगर आपकी उससे भी लड़ाई हो जाए तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा। जुबैर अली ताबिश कहते हैं बस एक ही दोस्त है दुनिया में अपना, बस एक ही दोस्त है दुनिया में अपना, मगर उससे भी झगड़ा चल रहा है। दोस्तों अगला शेर जो है वो सरफराज आरिश का है। बहुत ही कमाल के शायर हैं। शेर देखिए कि उंगली पे गिन रहा हूं सभी दोस्तों के नाम, उंगली पे गिन रहा हूं सभी दोस्तों के नाम, लेकिन तुम्हारे नाम पे हम गिन रहा हूं मैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि मित्रता से बात आगे बढ़ गई है और कमिटमेंट नहीं हुआ है, उसके बीच की जो सिचुएशन है उस पे शायर ने शेर कह दिया। कवि यही करता है, शायर यही करता है, उसकी कल्पना बहुत आगे की होती है। क्या कह रहा है शायर कि उंगली पे गिन रहा हूं सभी दोस्तों के नाम, लेकिन तुम्हारे नाम पे हम गिन रहा हूं मैं। अगले शायर और अगले शेर के लिए मैं आपको सरहद पार लेकर जाता हूं। अली ज़रियून एक बहुत ही मशहूर शायर, उनके वीडियोस आपने देखे होंगे, बहुत प्रसिद्ध शायर हैं। उनका एक शेर है कि तेरी खुशियों का सबब यार कोई और है ना। ये क्या लहजा है, देखिए आप कितनी कमाल की बात कह रहे हैं। इसे कहते हैं फिटिंग हो रही है, निटिंग हो रही है गजल में। तेरी खुशियों का सबब कोई, तेरी खुशियों का सबब यार कोई और है ना, तेरी खुशियों का सबब, सबब यानी कारण, रीजन, तेरी खुशियों का सबब यार कोई और है ना, दोस्ती मुझसे है और प्यार कोई और है ना। कितना प्यारा शेर है देखिए, दोस्ती मुझसे है और प्यार कोई और है ना। क्या कमाल का शायर, क्या कमाल का शेर।
दोस्तों अगला शेर जो है वो बहुत ही नौजवान शायर का है, चिराग शर्मा, जिनका शेर मुझे भी लगता है कि हर वीडियो में आ ही जाता है। बहुत ही तरह तरह के शेर कहते हैं, उनके क्राफ्ट के सब दीवाने हैं और नए जाविये के शेर कहते हैं, नए ख्याल को शेर बनाते हैं। शतक बनाने को बस एक रन बनाना है। किस शायर ने सोचा होगा ऐसा जो चिराग शर्मा ने सोचा है? शतक बनाने को बस एक रन बनाना है, वो दोस्त बन गई है अब दुल्हन बनाना है। कितना प्यारा शेर है। शतक आप 99 पर हैं और आपका काम हो चुका है, बस एक सिंगल लेना है आपको। शतक बनाने को बस एक रन बनाना है, वो दोस्त बन गई है अब दुल्हन बनाना है। आइए दोस्तों, लेकिन एक बात और कह दूं, 99 के बाद सबसे महत्वपूर्ण वही होता है एक रन, और दोस्त बनने के बाद सबसे महत्वपूर्ण दुल्हन बनाना ही होता है। सबसे मुश्किल वही होता है। शेर को किस अलग तरह से आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये मैंने इसलिए बताया। अगला शायर जो है बहुत कमाल का शायर है, बहुत बड़ा शायर है, अहमद फराज। ऐसा कहा जाता है कि उसने मोहब्बत नहीं की जिसने फराज को नहीं पढ़ा। एक शेर सुनिए, फराज क्या कह रहा है कि तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। तकल्लुफ मतलब फॉर्मेलिटी, इखलास मतलब लॉयल्टी। मतलब आप ये समझिए कि आप किसी के घर गए, उसने आपको पानी दे दिया, थोड़ा तकल्लुफ कर लिया, इसका यह मतलब नहीं वो आपसे प्रेम करता है, आपका सम्मान कर रहा है। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। कितनी फिलॉसफी है। इसे कहा जाता है, इसे नॉलेज नहीं कहा जाएगा, इसे विजडम कहा जाएगा, विवेक कहा जाएगा। यह आदमी के अनुभव से आता है, जिंदगी जीने के बाद आता है। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो दोस्तों आखिरी शेर के लिए मैंने जिस शायर को, जिस कवि को बचा रखा है, वो इस देश के सबसे प्रसिद्ध कवि, सबसे प्रसिद्ध शायर हैं कुमार विश्वास। उनका एक शेर है जो बहुत प्रसिद्ध है, बात करो रूठे यारों से, सन्नाटों से डर जाते हैं। दोस्तों की तरफदारी हो रही है। बात करो रूठे यारों से, सन्नाटों से डर जाते हैं, प्यार अकेला जी लेता है, दोस्त अकेले मर जाते हैं। कितनी प्यारी बात की कि प्यार तो फिर भी जी लेगा, दोस्त अकेले मर जाएंगे। बात करो रूठे यारों से, सन्नाटों से डर जाते हैं, प्यार अकेला जी लेता है, दोस्त अकेले मर जाते हैं। दोस्तों शादाब जावेद की एक नज्म है दोस्ती पर, आप इस नज्म को सुनिए और आज का आपका दिन बन जाएगा। शादाब जावेद क्या कह रहे हैं? मैं रात उठूं और अपने सारे पुराने यारों को फोन करके उन्हें जगाऊं, उन्हें बताऊं कि यार तुम सब बदल गए हो, बहुत ही आगे निकल गए हो। जो राहें तुमने चुनी हुई हैं वो कितनी तन्हा है, कितनी खाली। जो रातें तुमने पसंद की हैं वो सख्त काली हैं, सख्त काली। जरा सा माजी बईद देखो, जरा सा माजी बईद देखो, हम ऐसी दुनिया में जी रहे थे जहां पे हमसे अगर हमारा कोई भी जिगरी खफा हुआ तो, जहां पे हमसे अगर हमारा कोई भी जिगरी खफा हुआ तो हम उसका गुस्सा खुद अपने ऊपर निकालते थे। हंसी की बातें, अजीब किस्से, अजीब सस्ते से जोक कह के, हंसी की बातें, अजीब किस्से, अजीब सस्ते से जोक कह के, किसी भी हालत, किसी भी कीमत पे उस खफा को हंसा रहे थे। और आज आलम है ऐसा हम सब, खफा खफा हैं, जुदा जुदा हैं। और आज आलम है ऐसा हम सब, खफा खफा हैं, जुदा जुदा हैं। हमारी लाइफ में कोई लड़की, हमारी लाइफ बनी हुई है, हमारी आंखों पे प्यार नामक सफेद पट्टी बंधी हुई है। तुम्हारी लाइफ को किस तरह तुम बिता रहे हो? किसी हसीना की उलझी जुल्फें संवारते हो, उसी के नखरे उठा रहे हो, रुला रहे हो, मना रहे हो। ये बातें अपने में दोस्तों को बताना चाहूं तो फोन उठाऊं, ये बातें अपने में दोस्तों को सुनाना चाहूं तो फोन उठाऊं, जो फोन उठाऊं तो कांटेक्ट को खंगाल बैठूं, मगर ताज्जुब कि मेरी उंगली मेरी बगावत में आ खड़ी है, मगर ताज्जुब कि मेरी उंगली मेरी बगावत में आ खड़ी है। किसी हसीना के एक नंबर को कॉल करने पे जा अड़ी है। सो मैं किसी यार दोस्त को फिर, सो मैं किसी यार दोस्त को फिर पुरानी यादें दिलाऊं कैसे, किसी का नंबर लगाऊं कैसे। मैं खुद सभी को भुला चुका हूं, मैं कॉल आखिर मिलाऊं कैसे। तो दोस्तों ये थे दोस्ती पर बहुत ही कमाल के कुछ शेर और वो एक नज्म जो मुझे याद आ गई। दोस्तों इसमें से अगर कोई शेर आपको रिलेटेबल लगा हो, आपको अपने किसी दोस्त की याद आई हो, तो उसको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा,
क्योंकि और उससे भी कहिएगा कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आश्चर्यजनक सूचना मैं आज आपको दे दूं कि 97% लोग जो हमारा वीडियो देखते हैं पोएटिस्टिक पर वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर आपने कोई दोस्ती पर अच्छा शेर लिखा हो या पढ़ा हो वो भी कमेंट करिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि किस नए नए टॉपिक पर हम शायरी मूड्स की इस नई सीरीज में वीडियो बना सकते हैं। जल्दी मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।